Hello AI engineers, welcome back to my channel. This is day 26 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture, we have seen the abstraction in the OOPS, right? टोटल हमारे कितने पिलर्स होते हैं? टोटल हमारे 4 पिलर्स होते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? अब तक हमने 3 पिलर्स कवर कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर्स में. आज हम कवर करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है या आपको लग रहा है कि समहाउ आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट इन दिस लेक्चर, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आपको पुराने लेक्चर्स पहले देखने चाहिए. ठीक है, हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं अपने लास्ट पिलर के साथ, ऊप्स के लास्ट पिलर के साथ, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टुडेज एजेंडा इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, इसके अंदर सेम वही हम पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी एनालॉजी, उसका सिंटेक्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड थिंग इज, इसमें आज हम पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, और कैसे ये इंप्लीमेंट होता है, जो भी हमारा ये लेक्चर चल रहा है इसमें थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक से, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में लेके चलते हैं. पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी. मॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? फॉर्म्स. जब हम बहुत सारी फॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स की बात करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, ऊप्स के अंदर जब हमें से अचीव करना होता है, या फिर हमारे को रियल लाइफ में उसको अचीव करना होता है, या फिर सिंपल से जो भी हमारे हम देखते हैं, जैसे हम एज एन लिविंग बीइंग हम उन चीजों को फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो भी वहां पर भी सारी चीजें वही यूज हो रही होती है. इंजीनियरिंग इज अबाउट दो द रियल प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? तो समझते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स. ठीक है, इसकी एक सिंपल से डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि सेम फंक्शन, या आप बोल रहे हो मेथड, नेम can work in different ways. ठीक है, जब आपका फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो किसी भी मल्टीपल फॉर्म्स में यूज किया जाता है. ठीक है, आपने एक फंक्शन बना लिया और उसको आप मल्टीपल फॉर्म्स में उसको यूज कर रहे हो. लाइक सेम है आपका फंक्शन, बट आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर रहे हो. ठीक है, same function with having multiple forms in it. ठीक है, that is known as polymorphism. ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि वो एग्जैक्टली होता क्या. ठीक है, तो एनालॉजी समझते हैं इसकी, अपने जो रियल लाइफ में चल रहे होते हैं एग्जांपल, उसी को लेके चलते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि स्कूल टीचर, स्कूल में आप स्कूल गए होंगे या फिर कॉलेज में आप जाते हो, तो वहां पे एक स्कूल टीचर है, सपोज शी इज लेडी, शी कैन बी अ मदर, राइट? वो एक विमेन है, वो एक मदर भी है, राइट? और वो एक सपोज वाइफ भी है, वो एक सपोज डॉटर भी है, राइट? तो टीचर एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म्स बहुत सारी है. ठीक है, अगर वो लेडी है तो वो अपने अलग तरीके से उसकी एक आइडेंटिटी होगी, मदर है तो वो अपने बच्चों के लिए अलग तरीके से सोचती होगी, वाइफ है तो अपने हस्बैंड के लिए अलग तरीके से सोचती होगी, चीजें करती होगी, डॉटर है तो अपने पेरेंट्स के लिए अलग तरीके से चीजें करती होगी. सो पर्सन एक ही है, एंटिटी एक ही है. ठीक है, पर्सन एक ही है, एंटिटी एक ही है, एक ही पर्सन है, लेकिन उसकी मल्टीपल फॉर्म्स है, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है. ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है,
बहुत सिंपल से हम एग्जाम्पल से चल रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सिंपल सी वर्ड की बात करी, ओपन। आप बोल रहे हो कि ओपन अ डोर, ठीक है। आप बोल रहे हो ओपन अ फाइल, ओपन योर माउथ, ठीक है। तो आपने ये जो सेम वर्ड था, आपने ये जो वर्ड था एक सिंगल वर्ड था, बट उसने आपने उसको मल्टीपल फॉर्म्स में इसको यूज किया। डोर खोलने में इसको यूज किया, फाइल खोलने में इसको यूज किया, माउथ ओपन करने में इसको यूज किया। तो यू कैन सी एक एंटिटी है, एक वर्ड है, एक चीज है, उसको आपने मल्टीपल तरीके से उसको यूज किया, ठीक है। दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म इन द रियल लाइफ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि साउंड, हमारे जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस का साउंड अलग होता है, कैन मेक अ साउंड, राइट। एनिमल्स जैसे कि डॉग कैन बार्क, राइट। कैट कैन म्याऊ, राइट। तो साउंड एक ही है, साउंड की एक एंटिटी है, साउंड एक कॉमन सी चीज है जो अलग अलग तरीके से यूज की जा रही है। कैट अलग तरीके से यूज कर रही है उसको, एनिमल अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, एनिमल में जैसे डॉग हो गए, और ह्यूमंस उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का, ठीक है। जैसे कि फोर्थ एग्जाम्पल हमारा बैंक, ठीक है। बैंक के अंदर आप सपोज कुछ विड्रॉ करने जाते हो, आपका अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, ऐसे और भी अकाउंट हो सकते हैं। आप बैंक के अंदर विड्रॉ करने जा रहे हो तो सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हो, करेक्ट। करंट अकाउंट से भी विड्रॉ कर सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में उसके अलग रूल्स होंगे, करंट अकाउंट में उसके अलग रूल्स होंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ सिंगल एंटिटी कैन बी यूज इन द मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल एक और ले लो, चलो। जैसे कि पावर बटन, ठीक, जैसे कि टीवी का रिमोट होता है, राइट। एसी का रिमोट होता है, उनके अंदर पावर का बटन होता है, राइट। बट टीवी का रिमोट क्या करता है, टीवी ऑन करता है। एसी का रिमोट क्या करता है, एसी ऑन करता है, राइट। तो बटन आपका एक टाइप से सिंगल एंटिटी है, बट वो इसके अंदर भी यूज हो सकता है, इसके अंदर भी यूज हो सकता है। डिफरेंट उनके बिहेवियर्स अलग अलग हैं, बट नाम तो उसका पावर बटन ही है ना। आई होप अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म रियल लाइफ में कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये होता है आपका बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। फिर से अब उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो मैंने लिखी थी, सेम फंक्शन और मेथड नेम कैन वर्क इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो समझ लो ये एक स्कूल टीचर है, ठीक है, वो एक टाइप से एक फंक्शन है, ठीक है, और वो डिफरेंट वेज में यूज की जा रही है। मतलब ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, उस क्लास में स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये तो हमने बात कर ली रियल एनालॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं उसके अंदर जो हमारा आईटी फील्ड है, जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आप बहुत शॉक हो जाओगे, जो चीज हम अब तक पढ़ते आए हैं, जैसे कि लेंथ। लेंथ हमने पढ़ा है कि अगर मुझे सपोज किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं एलियन कीवर्ड, ये यूज करते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा लेंथ, यहां पे पाइथन लिख दिया, तो उसकी क्या लेंथ आएगी बताओ मुझे जल्दी से। वीडियो पॉज करो, आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या लेंथ आएगी, 1
2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं लिखती हूं इस तरह से, मैंने लिखा लेंथ ऑफ किसी लिस्ट का, तो उसकी क्या लेंथ आई हमारी 1 2 3 आ गई। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक टपल मैं ले लूं या कुछ भी, जो भी मेरे को जिसकी भी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो लेंथ तो एक ही फंक्शन है, करेक्ट, लेंथ हमारा एक ही फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, बट वो देखो मल्टीपल फॉर्म्स के साथ यूज कर रहा है। जैसे कि यहां पर क्या है, स्ट्रिंग है, यहां पर क्या है, लिस्ट है, इट कैन बी टपल एज वेल, राइट। तो है तो लेंथ एक ही फंक्शन, बट उसकी मल्टीपल फॉर्म्स है। वो स्ट्रिंग के साथ भी कंपैटिबल है, वो लिस्ट के साथ भी कंपैटिबल है। मतलब एक ही पर्सन, एक ही चीज, एक ही फंक्शन मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल फॉर्म्स में यूज किया जा रहा है फॉर डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने उसको रियल लाइफ के साथ भी कनेक्ट किया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। उसके अंदर मैंने बोला सिंपल सा, मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, यहां पे मैंने एक सपोज फंक्शन का नाम लिख लिया। ठीक है, फंक्शन नेम लिख लिया। ठीक है, और मैंने इसमें लिख दिया कि जो भी मेरा फंक्शन है a कॉमा बी। ठीक है, सिंपल लिख रही हूं मैंने, यहाँ पे सेल्फ क्यों नहीं लगाया, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मैंने इसके अंदर क्लास के अंदर नहीं लिखा है, मैंने नॉर्मल लिखा है, तो इसलिए ये कॉल हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर उप्स फॉलो करोगे, क्लास मेथड ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आपको उसके अंदर सेल्फ लिखना होगा। ठीक है, वरना वो समझ नहीं पाता। ये सारा हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है कि सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इसके अंदर, फंक्शन के अंदर सिंपल सा रिटर्न कर दो a प्लस बी। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करा रही हूं, मैंने फंक्शन को कॉल कराया और मैंने क्या लिखा है यहां पर, फंक्शन नेम, ऐसे कॉल कराते हैं, और मैंने यहां पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, सपोज 2,3। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे जाएगा ये 2, यहाँ पे जाएगा ये 3, और ये 2 + 3 क्या दे देगा मेरे को 5। ठीक है, अब मैंने इसी सेम फंक्शन को इस तरह से अगर लिख दिया, तो वेलकम स्टूडेंट्स, राइट, इट कैन बी, राइट, कॉन्कैटिनेशन फंक्शन में चल जाएगा, तो उसमें क्या आउटपुट आएगा, ये वेलकम इसके पास चला जाएगा, इसके पास स्टूडेंट यहाँ पे चला जाएगा, राइट, वेलकम यहाँ पे चला जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वेलकम स्टूडेंट्स। अब रिलेट कर पा रहे हो, एक फंक्शन नेम है हमारे पास, फंक्शन नेम कितने हैं हमारे पास, फंक्शन नेम हमारे पास एक है, ये वाला, बट ये जो फंक्शन नेम है आपका दो तरह से यूज किया जा रहा है। पहले नॉर्मल मैंने इंटीजर्स पास करे, दूसरी बार में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग्स पास करी, एंड इट वर्क्स, राइट। इसकी जगह मैं फ्लोट्स भी यूज कर सकती हूँ, राइट। तो एक फंक्शन जब आपका मल्टीपल फॉर्म्स में यूज किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, जिससे कि दिमाग आपका खुले, सोचना शुरू करो, सिर्फ वीडियो पे ध्यान मत दो, सोचो, दिमाग को खोल के बैठो। ठीक है, अब चलते हैं अपना, कि इतना तो दीदी समझ आ गया, ठीक है, लेकिन इसको यूज कब करेंगे, व्हेन टू यूज पॉलीमॉर्फिज्म। इसको यूज कहां करना है, उप्स के अंदर, इन उप्स, वो तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगी, पहले कब यूज करना है वो समझते हैं। ठीक है, पहला, जब आपको when you have different objects with similar behavior, क्या मतलब है इसका, समझते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इस लाइन को समझते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का ही तो बनेगा, करेक्ट। तो जब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सपोज मेरे पास एक क्लास 1 है, एक मेरे पास क्लास 2 है, बट उसके अंदर भी एक मेथड है और उसके अंदर भी एक कॉमन मेथड है। ठीक है, जब मैं इन दोनों मेथड्स को, इसके अंदर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिमिलर बिहेवियर है,
ठीक है, इसका लॉजिक कैन बी डिफरेंट बट दोनों के पास एक ही मेथड। तो जब इस तरह की कुछ कंडीशन है तब हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं टू मेक इट जेनरलाइज। टू मेक इट जेनरलाइज। जेनरलाइज का क्या मतलब होता है? जेनरलाइज का मतलब होता है उसको एक सिंपल एक उसमें करना, सिंपल एक जेनरिक फंक्शन बनाना। जेनरिक फंक्शन मतलब कि आप डिफरेंट उसको तोड़ तोड़ के नहीं बना रहे हो, आपने एक कॉमन फंक्शन बना दिया, एक टाइप से कॉमन फंक्शन आपने बना दिया और वो ही कॉमन फंक्शन आपका पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, पूरे काम कर सकता है विदाउट द मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट वे। जब आपको यूज करना है, जब आपने ऐसी कंडीशन देख ली, ठीक है, तब आपको यूज करना है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लें। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले इसको, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक क्लास है डॉग। ठीक है, मेरे पास एक क्लास है डॉग की। डॉग क्या कर सकते हैं? साउंड कर सकते हैं, राइट? दे कैन मेक अ साउंड। यहां पे मैंने सेल्फ कीवर्ड लिख लिया बेसिकली, एंड दे आर जस्ट बार्किंग। करेक्ट। इसी तरह से मेरे पास एक और क्लास है कैट। दे कैन ऑल्सो मेक अ साउंड, सेल्फ, और रिटर्न कर दिया मियाओ। ठीक है, तो अब मैं जनरली क्या करूंगी? मैंने क्या किया यहां पे, ओबीजे डॉग का बनाया, डॉग, ओबीजे कैट का बनाया, कैट, और जब मैं इसको कॉल करूंगी ओबीजे डॉग डॉट साउंड, इट विल प्रिंट, राइट? ओबीजे कैट डॉट साउंड, इट विल प्रिंट। ठीक है, अब यहां पे समझो जो मैंने लाइन बोली, मैंने क्या बोला? व्हेन यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बिकॉज आई हैव टू क्लासेस डॉग एंड कैट। ठीक है, तो व्हेन यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद सिमिलर बिहेवियर, दोनों क्या कर रहे हैं? साउंड ही कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? साउंड कर रहे हैं, बट उनका जो बिहेवियर है, यहां पे आप देख रहे हो दोनों ही सेम मेथड है, करेक्ट, बट उनका लॉजिक डिफरेंट है। दे आर जस्ट बार्किंग, दे आर जस्ट म्याऊ। ठीक है, आप जब बनाते हो नॉर्मली, जो नॉर्मल तरीका होता है, कैसे बना रहे हो? ऑब्जेक्ट बनाया आपने डॉग का, ऑब्जेक्ट बनाया आपने कैट का, और आपने साउंड को कॉल किया, फिर आपने कैट के साउंड को कॉल किया। ये तो चलो अभी दो क्लासेस हैं, ऐसे सपोज 50 क्लासेस हुई तो, ठीक है, आप सबके ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप सबको कॉल करोगे मैन्युअली, बट ऑल दो साउंड क्या है, सबके लिए 50 बारी साउंड कॉल करोगे, करेक्ट? आप क्या कर रहे हो? 50 बारी साउंड लिखोगे, नॉट कॉल। कॉल तो होगा ही, क्योंकि कॉल तो करना ही पड़ेगा। आप उसको साउंड को 50 बारी लिखोगे, करेक्ट? सो दिस इज समथिंग रिडेंडेंसी। ठीक है, रिडेंडेंसी तो क्रिएट कर रहे हो आप, चीजों को आप रीयूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करेंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस कोड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कोड बेसिकली कॉलिंग द सेम मेथड, मतलब जो साउंड मेथड है, क्योंकि दोनों में वो कॉमन है, उसको हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं? कैसे देखते हैं। मैंने क्या किया कि इसी को कोड को कंटिन्यू किया। मैंने लिखा सिंपल सा मैंने लिख दिया सिंपल सा एनिमल है, तो एनिमल ही वो। मैंने क्या किया, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाए, सिंस मेरे पास दो क्लासेस है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कैट। ठीक है, तो इसके पास क्या आ गया, इस फोर लूप के साथ, ये जो हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसके पास दोनों का बिहेवियर आ गया, डॉग का भी और कैट का भी, राइट? अब मैं सिंपल लिख दू प्रिंट एनिमल डॉट साउंड, विल इट वर्क? अब मेरे को यहां पे साउंड कितनी बारी लिखना पड़ रहा है? सिर्फ एक बारी। अगर मेरे पास 50 मेथड है ऐसे ही, 50 क्लासेस हैं ऐसे ही, और उसके अंदर सबके अंदर सारे एनिमल्स है, सबका मेरे को साउंड बिहेवियर देखना है, ठीक है, तो क्या मैं बार बार जाके ओबीजे डॉट साउंड करूँ? नहीं, राइट? तो मैंने क्या किया, इसको जनरलाइज बना दिया और सिंपल सा एक लूप लगाया, उसके अंदर मैंने उनके ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, जो जो मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स बन रहे थे,
और मैंने सिंपल एक बार इसको कॉल कर लिया एनिमल डॉट साउंड। तो ये क्या करेगा, इसको जाके इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो भी मेरा एक पहले इसको ये मिलेगा, राइट। इसने क्या किया, इसको कॉल किया डॉग को और उसका रिटर्न करो। सिंपल सा है, इसको अप्लाई करने का तरीका, कोई कीवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस जस्ट ये बिहेवियर है, चीजों को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। दैट इज समथिंग, कैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, करेक्ट। तो दूसरी चीज मैंने जो बोली आपको यहां पे, दूसरी चीज क्या हो गई, when you want to write generic plus reusable codes। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, एक जेनरिक फंक्शन बना दिया, करेक्ट। और आपका ये जो कोड है रीयूजेबल कैसे हो जाएगा, अब देख लो। अब आप क्या करोगे, सपोज आगे चल के आपके पास सपोज काउ की एक क्लास आ गई, ठीक है, आपके पास एक काउ की क्लास आ गई और उसके अंदर भी साउंड है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि आप एक और क्लास बनाओगे और उस साउंड के लिए ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर उसके ऑब्जेक्ट डॉट साउंड कॉल करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्लास बनाओगे बट उसके ऑब्जेक्ट को जस्ट पास करोगे, बट आपको दोबारा उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोड क्या हो गया आपका, रीयूजेबल हो गया। ये जो एनिमल डॉट साउंड है ये आपका रीयूजेबल हो गया, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। दिस इज समथिंग द अनदर थिंग जब आपको ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। थर्ड थिंग इज जब आपको बेसिकली अपने कोड के अंदर मॉडिफिकेशन आप नहीं चाहते हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो उसको एक्सटेंड कर दो। तो एक हमारा कोडिंग में जो हमारी आईटी इंडस्ट्री होती है, जब हम बेसिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या फिर हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गुड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स। मैं इसके अंदर डीप डाइव नहीं जाऊंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सॉलिड, फिर से लिखते हैं इसको, 1 सेकेंड, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सॉलिड पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो इसमें ये जो सॉलिड है इसमें हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। एस मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ते। ओ का मतलब होता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल का मतलब होता है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई का मतलब होता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि जब आपको क्या करना हो, ओ को फॉलो करना हो, जब आपको when you want to follow O in solid principles, जब आपको ओ को फॉलो करना हो, ओ का क्या मतलब है, ओपन फॉर, नीचे लिखता है ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। क्या मतलब है इसका, कि आपने ये जो क्लास बनाई, ठीक है, आपने ये जो क्लास बनाई, क्लास डॉग, उसके अंदर आपके पास मेथड था, साउंड मेथड लिख लो, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंट करा है, यहाँ पे आपने क्लास बनाई कैट, यहाँ पे एक मेथड था मेथड, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो, जो कोड हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर मॉडिफाई करूंगा तो मेरे को उसको दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सारा मुझे फ्लो टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोड में भी गंदा हो सकता है, मे भी शायद जो कोड पहले चल रहा था वो उसमें भी गड़बड़ होती है चलते हुए कोड में, तो आई डोंट वांट टू टच इट, ठीक है। दिस इज समथिंग वायलेशन ऑफ द रूल्स। तो मैं बोल रही हूं कि इंस्टेड ऑफ टचिंग दिस कोड and do some kind of modification, I would prefer to go with the extension। मतलब कि उसको मॉडिफाई मत करो, उसको एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो आगे। तो सपोज आपके पास काउ एक क्लास आती है, अब ठीक है, काउ आपके पास एक फीचर आता है और वो बोलता है कि मैं भी बात करता हूं, तो सिंपल उसके पास भी एक सेम मेथड है,
तो आपने क्या किया, एक क्लास को आपने एक सेपरेट क्लास बनाई, विच इज समथिंग, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ना कि आपने जाके उसको मॉडिफाई किया। दैट इज नोन एज ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने इसमें लिखा, जैसे कि मैंने बोला कि डॉग क्लास थी, मेरे पास कैट क्लास थी, अब मेरे काउ की क्लास पे आ गए। ठीक है, तो ये होता है मेरा बेसिकली जब मेरे को ये चीजें अचीव करनी हो। चौथा होता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी भी इसी से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब मैंने बोला कि मैंने उसको एक्सटेंड किया, मैंने उसको मॉडिफाई नहीं किया, एक्सटेंड किया, तो मतलब मेरे पास अगर कोई क्लास आ रही है, न्यू क्लास आ रही है, जैसे कि काउ की, काउ एक एनिमल है, तो मेरे पास एक उसकी क्लास आ रही है, तो मैंने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। और जब उसको एक्सटेंड कर दिया तो मतलब डेफिनेटली मैंने एक नई क्लास बनाई है, न्यू क्लास, एंड न्यू क्लास आई हैव क्रिएटेड, राइट। तो जब आपने उसको नई क्लास बनाई, मतलब यू आर एबल टू एक्सटेंड इट, जब उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो दैट लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, और शॉर्ट सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि जैसे कि सपोज आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, वो आपने 4-5 बंदों के साथ शुरू किया, और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, उसमें अच्छा आपका बेनिफिट हो रहा है, और आपको लगता है कि वो ग्रो कर सकता है, तो आपने उसके अंदर 50 बंदे रखने शुरू किए। फिर आपको लग रहा है कि इसके अंदर और अच्छा बेनिफिट हो रहा है, फिर आपने 100 बंदे रखे, 1000 बंदे रखे, तो आप उसको डे बाय डे उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो जब उसको आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है, बढ़ाते हो, तो उसको कहते हैं हम स्केलेबिलिटी। ठीक है, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट से शुरू होती है, राइट, फिर उसके बाद वो एक्सटेंड होती चली जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज स्केलेबिलिटी, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो लास्ट में क्या कहूंगी कि रियल यूज केस क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का, यूज केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म का, जब मुझे क्या चाहिए, कोड रीयूजेबिलिटी चाहिए, कोड रीयूजेबिलिटी चाहिए, जनरलाइजेशन चाहिए, ये सारे टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ठीक है, जब मुझे स्केलेबिलिटी चाहिए, जब मुझे ओपन क्लोज प्रिंसिपल चाहिए, तब मैं पॉलीमॉर्फिज्म उसके अंदर यूज करती हूं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप इट इज क्लियर। इसकी एनालॉजी आपको समझ आ गई होगी, इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये समझ आ गया होगा। अब ये तो चीज समझ लिया कि कब इसको यूज करना है। ठीक है, क्या हमने सोचा है कि इसको कब यूज नहीं करना है? ये भी तो चीज होगी ना कि इसको कब यूज नहीं करना है। when not to use polymorphism। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जो हमने अभी तक 3 पिलर्स पढ़े हैं, उनके क्वेश्चन उनको भी कब यूज नहीं करना है, उनके आंसर्स आप सर्च करोगे खुद से और मुझे उनका आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है, कब यूज नहीं करना है, देखो हम जब बात कर रहे हैं, यहां से आप आइडिया क्लियर हो गया होगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक क्लास है डॉग, उसके अंदर एक मेथड है, मेरे पास मेथड, मेरे पास एक क्लास है कैट, ठीक है, और उसके अंदर एक मेथड है, और ऐसी मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। ठीक है, तो मेरा क्या पर्पस है, इस कोड को मैं क्या कर दूं, जनरलाइज बना दूं, इसको मैं क्या कर दूं, कॉमन एक मेथड बना दो, कॉमन एक तरीके से इसको कॉमन मेथड बना दो, कुछ ऐसे मैं इसको कॉमन मतलब एक रीयूजेबल फंक्शन बना दू। ठीक है, जिससे कि मेरे को बार बार मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े, सिमिलरली मैं उसको यूज कर पाऊं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ पे क्लासेस है। मेरे पास जब बहुत सारी चीजें होती है तभी तो मैं दिमाग लगाता हूँ, यार बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिख दिया मैंने, ठीक है, तो मैं क्या ऐसा कुछ कॉमन चीज बना सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रही हूं जिससे कि आपका दिमाग चले, क्या बोल रही हूं मैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, या बहुत सारी
क्लासेस। तो एक फंडा और आया निकल के कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मोर देन 2 और 3 क्लासेस या फिर और भी बहुत ज्यादा क्लासेस, तो मतलब हम लार्ज लेवल पे इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो जब हमारे पास इस टाइप का आइडिया होता है तब हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन सपोज अगर आपके पास एक ही क्लास है, क्या तब इसको पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करना सही रहेगा? क्या अननेसेसरी आप फोर लूप को लगाना सही रहेगा उसमें? नो, राइट? Because for loop comes up with the O and time complexity. ठीक है, ऑल्दो आप उसके अंदर सिंगल पास करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन O1 स्टिल, बट आप उसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कोडिंग तो लिख रहे हो, राइट? लाइक यू विल आर्ग्यू मी लाइक कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया? कॉम्प्लेक्स तो हो गया ना यार, अननेसेसरी फोर लूप तो लग गया ना, चाहे वो आपकी O1 ही है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? तो बट कोड तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, जो सिंपल मैं obj.sound करके उसको कर सकती थी कॉल, क्योंकि एक ही क्लास है। हम इसको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं फोर लूप से? क्योंकि मुझे मेरे पास सेम मेथड की बहुत सारी क्लासेस हैं, तो मैंने इसको सिंपल एक जनरलाइज करके उसको सिंपल कॉल करा दिया यहाँ पे, जिससे कि मेरे को एक बार ही कॉल करना पड़े और वो जैसे भी ऑब्जेक्ट आएगा वो उसको कॉल कर लेगा, ठीक है? बट अगर मेरे पास एक ही क्लास है तो मैं क्यों करूं यार इतनी मेहनत? सो अगर मेरे पास एक क्लास है अननेसेसरी, मैं उसको ओवरकिल कर रही हूं, एक्स्ट्रा उसके अंदर अननेसेसरी कहते हैं ना कि क्या बोलूंगा इसके लिए, ओवर मेकअप हो गया, ठीक है? आपने उसकी ओवर डिजाइनिंग कर, तो वो ही होता है ओवरकिल। आपने उसके अंदर अननेसेसरी फिलअप कर दिया जो कि जरूरत नहीं, ठीक है? यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपना पॉलीमॉर्फिज्म के और टॉपिक के साथ, ठीक है? जैसे कि मैंने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका 2 टाइप से अचीव होता है, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म कैन टेक प्लेस वाया 2 ways, ठीक है? कैसे? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट होता है आपका मेथड ओवर राइटिंग, दूसरा होता है आपका मेथड ओवर लोडिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज्यादा पूछा जाए, ठीक है? तो समझते हैं एक एक करके मेथड ओवरराइडिंग। ऑल्दो हमने मेथड ओवरराइडिंग को अपने इनहेरिटेंस के लेक्चर में भी देखा था, डीप डाइव किया था, बट एक बार फिर से हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे तो फिर से एक बार थोड़ा सा उसका ग्लिम्स ले लेते, ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है? क्या होता है ये समझते हैं। जब मेरे पास क्लासेस है, जैसे कि क्लास मेरे पास है अगेन मेरे पास क्लास है एनिमल करके, ठीक है? और मेरे पास इसके अंदर मेथड है सपोज साउंड, ठीक है? मेरे पास अनदर क्लास है विच इज समथिंग चाइल्ड क्लास बोल लो आप इसकी, ठीक है? इसने इसको इनहेरिट कर लिया और इसके पास भी एक मेथड है डेफ साउंड, ठीक है? मतलब 2 डिफरेंट क्लासेस है। दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज योर चाइल्ड क्लास, करेक्ट? बट दोनों के पास क्या है? मेथड 1 है, ये इसका मेथड 1 है, दैट इज साउंड। यू कैन से साउंड है यहां पे, दिस इज ऑल्सो एन साउंड। तो जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं, डिफरेंट क्लासेस बट सेम मेथड, डिफरेंट क्लासेस बट सेम मेथड इन इनहेरिटेंस, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है? जैसे कि अब इसने क्या किया, क्लास एनिमल है, इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ओबीजे एनिमल एनिमल मैंने पास कर दिया।
अब मैंने क्या किया, ओबीजे एनिमल डॉट साउंड, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा इसका, जो भी होगा कि पेरेंट क्लास, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट क्लास, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेरेंट क्लास, मैंने इसको रिटर्न करा दिया अपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में या सिंपल प्रिंट करा दिया पेरेंट क्लास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओबीजे मैंने चाइल्ड का बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड क्लास, और मैं जब ओबीजे चाइल्ड को कॉल करा रही हूँ डॉट साउंड, सेम मेथड है, तो क्या प्रिंट करेगा ये, क्योंकि चाइल्ड के पास पेरेंट की भी पावर आ जाती है, राइट, तो उसके पास इसका भी फीचर आएगा साउंड, इसका भी फीचर आएगा साउंड का, अपना खुद का और अपने पेरेंट का भी। तो जब ये कॉल करेगा साउंड, चाइल्ड जब कॉल करेगा साउंड, तो क्या प्रिंट होगा, पेरेंट का पेरेंट क्लास प्रिंट होगा या फिर यहां पर चाइल्ड क्लास प्रिंट होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब हमारे पास दो डिफरेंट क्लासेस होती हैं और दे आर रिलाइंग ऑन द सेम मेथड नेम, ठीक है, और उसके अंदर इनहेरिटेंस भी हो रखा है, तो उस केस में चाइल्ड का जो मेथड है, जो उसके फीचर हैं, वो पेरेंट से ओवरराइड हो जाते हैं, ठीक है, पेरेंट से ओवरराइड हो जाते हैं, तो वो क्या प्रिंट कर देता है, चाइल्ड क्लास। तो इस केस में आपका पेरेंट क्लास प्रिंट नहीं होगा, आपका प्रिंट होगा चाइल्ड क्लास, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड ने पेरेंट को ओवरराइड कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ठीक है, ठीक है, उसने उसको रीराइट कर दिया, जो भी उसका पेरेंट में था, उस मेथड में जो भी लिखा हुआ था, उसने क्या कर दिया, उस मेथड को उसने रीराइट कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया, उसको ओवरलैप कर दिया, ठीक है, दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइड, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड वन इज मेथड ओवरलोडिंग। बट ये जो मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, एक्चुअल में दे आर नॉट फॉलोइंग द पाइथन, ट्रूली नॉट, इट्स नॉट ट्रूली फॉलोज पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मतलब है इसका, जैसे कि आपकी लैंग्वेजेस है, और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपकी जावा, सी शार्प, ठीक है, और भी जो भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग ट्रूली उसको फॉलो करता है, मतलब स्ट्रिक्टली, ट्रूली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, बट पाइथन के अंदर वो उसको नहीं करता है, पाइथन के अंदर उसको नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आप समझते हैं ओवरलोडिंग क्या होता है, इतनी बात समझ आए कि पाइथन के अंदर उसको कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी तरह से आप उसको स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथन आपका फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्टनेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रही हैं, वो आपको स्ट्रिक्ट रूल्स देती है, ठीक है, बट पाइथन आपको यहां पर भी वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन क्या है मेथड ओवरलोडिंग की, अभी तक हम मेथड ओवरराइडिंग में बात कर रहे थे जब हम पास डिफरेंट क्लास है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट क्लास के अंदर सेम मेथड बना हुआ। अब सोचो क्या ऐसा भी होता है कि सेम क्लास के अंदर सेम मेथड बना हुआ हो, तो सेम क्लास हैविंग टू और मोर सेम मेथड नेम, क्या ऐसा हो सकता है? दिमाग लगाया आपने, सोचा इस बारे में, सोचा आपने, दिमाग लगाया? तो यही होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग, नाम से ही क्लियर हो रहा है मेथड ओवरलोडिंग का मतलब उसको ओवरलोड कर रहा है, मेथड ओवरलोड, उसके पास पहला तो था ही यार, दूसरा भी उसको पकड़ा दिया, ठीक है। जैसे मम्मी होती है ना, खाना दे देती है, एक रोटी दे दी बट दूसरी रोटी भी दे दी, बट हमारे पेट में जगह नहीं है, तो वो एक टाइप से ओवरलोड हो, बट हमें खाना पड़ेगा, नहीं डांट पड़ेगी, ठीक है। दिस इज समथिंग मेथड ओवरलोडिंग। सिमिलरली एक क्लास के पास, जैसे कि आप हो, आप एक क्लास हो, आपके पास चपाती आ रही है, चपाती इज द मेथड वन, ठीक है, तो वो आपके पास आई जा रही है, ठीक है। चपाती तो जैसे कि उसका चपाती क्या रोटी होती है, राइट, तो आपने मेथड वन के अंदर आपने चपाती लिख दिया, फिर दूसरी बार भी अपने चपाती लिख दिया, तीसरी बार भी अपने चपाती लिख दिया, तो जो दूसरी लैंग्वेजेस है तो वो उसको एक्सेप्शन दे देंगे। मैं क्या बोल रही हूँ
कि जैसे कि आपके पास एक क्लास है यू, आप ही हो, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास एक चपाती आ रही है, डेफ चपाती, और फिर से आपके पास एक चपाती आ गई। तो इस केस में बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, बट जो आपकी पाइथन है वो आपको एक्सेप्शन नहीं देगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि चपाती है बट सेल्फ कीवर्ड है, राइट, सिर्फ सेल्फ कीवर्ड पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, आप जब यू डॉट चपाती को प्रिंट कराओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया आपने और इस मेथड को आपने कॉल करा लिया। इसमें सपोज आपने इसको कॉल करा कि यहाँ पे प्रिंट किया है प्रिंट किया है फर्स्ट चपाती, और यहाँ पे प्रिंट किया है सेकंड चपाती। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे दो बारी यू डॉट चपाती, तो ये क्या करेगा, पहले इसके पास जाएगा और प्रिंट कर देगा, फिर इसके पास जाएगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। दिस इज समथिंग आपका मेथड ओवरलोडिंग, जो कि प्रूफ करता है कि ये नॉट ट्रूली फॉलोज दी पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं आगे, ये तो चलो ठीक हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज मैंने एक क्लास बनाई, अब अपनी नॉर्मल क्लास के पास आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है, एक मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट, एक मैंने क्लास बनाई कॉलेज, और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट बनाया सेल्फ कीवर्ड, इसके अंदर कुछ कुछ प्रिंट करा दिया। फिर मैंने एक क्लास मेथड बनाया जिसके अंदर सपोज मैं पास करना चाहती हूँ नेम, बट इट कैन बी ऑप्शनल, आई मीन इट कैन बी डिफॉल्ट, कैन बी एम्प्टी। और मैंने एक बनाया फिर से स्टूडेंट करके मेथड, और मैंने क्या किया, सेल्फ और नेम और उसकी एज पास कर दी, एंड एज कैन ऑल्सो बी ऑप्शनल, तो आई हैव पास समथिंग एज अ डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा रही हूं, मैंने अपना सिंपल सा ओबीजे बनाया स्टूडेंट का, और मैंने स्टूडेंट की क्लास को कॉल कराया, और मैंने बोल दिया कि ओबीजे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। जब मैंने सिंपल स्टूडेंट बोला तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैंने जब नाम को पास किया तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, मैंने इसको पास किया तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। बट लॉजिकली देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आप नाम भी पास नहीं करोगे तो इट विल वर्क, करेक्ट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल दैट पाइथन इज नॉट ट्रूली फॉलोज इट, ठीक है। बट अगर लैंग्वेजेस होती तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी, राइट, क्योंकि इसका क्या मतलब है, डिफॉल्ट है, ये हम सब चीजें देख चुके हैं, राइट। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट में इसको पास नहीं भी करोगे तो इट विल टेक एज एन डिफॉल्ट और वो आपका चल जाएगा, राइट। इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, डेफ स्टूडेंट, एक मेथड बनाए इसके अंदर और सेल्फ पास करें और नेम पास करें और अपना एज पास करें, तो इट विल वर्क, राइट। हमारे को 3 मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज समथिंग पाइथन इज नॉट फॉलोइंग द ट्रूली मेथड ओवरलोड। लेकिन एक सिनेरियो आ जाता है जहां पर वो कुछ कुछ फॉलो करता है, जैसे कि तीसरा एग्जांपल, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर एक क्लास बनाई और मैंने क्या किया, कैलकुलेटर की एक क्लास बनाई सपोज, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा डेफ एड, और मैंने लिख दिया यहां पर ए कॉमा बी, यहां पर सेल्फ भी आप लिख लेना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया a प्लस बी। अब मैंने एक और क्लास लिखी है डेफ एड सेल्फ। अब मैं मतलब डिफॉल्ट नहीं बना रही, मैंने यहां पर मैंने क्या किया है, 2 पैरामीटर्स बनाए हैं, यहां पर मैंने कितने बनाए हैं, 3 पैरामीटर्स बनाए, और तीनों ही मैंडेटरी है, ठीक है। जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगी, ओबीजे करके कैलकुलेटर करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कॉल किया ओबीजे डॉट एड, मैंने यहां पे कॉल किया 2,3, क्या ये चलेगा? इट विल गिव यू एन एक्सेप्शन एरर। क्यों? जब आप सेम नेम से और उसके अंदर मैंडेटरी कुछ फील्ड्स बनाते हो
तो वो बाय डिफॉल्ट आपका लास्ट वाला लेता है। तो लास्ट वाला वो कंसीडर कर रहा है कि आपको 2 3 नहीं, आपको 3 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। जब आपके पास सेम नेम होता है तो वो बोलता है सेम नेम होता है बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, मैंडेटरी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो लास्ट वाला कंसीडर करता है। वो बोलता है कि अगर आपको इसको कॉल कराना है ऐड फंक्शन को, तो आपको लास्ट वाला अक्रेंस जाएगा डेफ एड 3 पैरामीटर्स, वो कॉल अप। ठीक है, दैट इज समथिंग। यहां पर वो थोड़ा सा मेथड ओवरलोडिंग कॉल कर लेता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी समझा है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं फटाफट से। जो हमने सारी चीजें देखी हैं बस वही हम सारी चीजें प्रैक्टिकली भी देखी। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी कि मैंने पाइथन की फाइल बना रखी है, आपकी नोटबुक बना रखी है, और हम नॉर्मली अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इन द पॉलीमॉर्फिज्म का इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने सेम बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है। जैसे कि हमने लेंथ का एग्जांपल देखा कि अगर हम लेंथ चेक करना चाहते हैं स्ट्रिंग की, लेंथ चेक करना चाहते हैं किसी लिस्ट की, स्ट्रिंग की, और किसी लिस्ट की, किसी टपल की, तो एक लेंथ फंक्शन कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। सिमिलरली यू कैन सी कि मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैं नॉर्मली इंटीजर भी पास करती हूँ। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे 2 पास किया, 3 पास किया विच आर इंटीजर्स, राइट। और यहाँ पर फिर मैंने सेकेंड टाइम उसी ऑब्जेक्ट का, उस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज पास की। तो फंक्शन हमारा एक है बट उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। ठीक है, यू कैन सी द आंसर। ठीक है, दिस इज समथिंग द बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने नॉर्मल जनरल एग्जांपल्स देखे उसी के ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास 2 क्लासेस है, उन 2 क्लासेस के अंदर उनके पास एक कॉमन मेथड है दैट इज साउंड। ठीक है, बट उनका बिहेवियर कैन बी डिफरेंट, राइट। डॉग है क्योंकि उसका बार्क होगा, कैट है क्योंकि उसका मियाओ होगा, बट दे आर हैविंग सेम मेथड। ठीक है, और वो इनहेरिट भी नहीं कर रहे हैं दूसरे। देन इन दैट केस आपने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डॉग का, आपने ऑब्जेक्ट बनाया कैट का, और अपने मेथड को कॉल कर लिया आपने, करेक्ट। तो इस तरह से आपने इसको सिंपल तरीके से आपने इसको कॉल कर लिया। बट सपोज अगर आपके पास, आप इसको प्रिंट करा दो, यहाँ पे ऐसे इसको प्रिंट करा दो, बाय दैट इट वुड बी प्रिंटेड ट्वाइस। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लिखते हो तो वो लेटेस्ट प्रिंट करते, राइट, हमने पढ़ा है। तो यू कैन सी अगर आपके पास ये तो चलो 2 क्लास है, आपने सबके लिए उसको कॉमन कर लिया, आपने मतलब सबके लिए उसको सेपरेटली लिख लिया। बट सपोज अगर आपके पास बहुत सारी क्लासेस है तो आपको उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, आपने क्या किया, एक सिंपल सा आपने इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसको कमेंट भी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट लिख लेते हैं जिससे कि स्पेस आ जाए। ठीक है, और मैंने क्या किया, आप इसको जनरलाइज किया, और मैंने क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए मैंने इसको जनरल फंक्शन बना दिया फॉर एनिमल इन इसका ऑब्जेक्ट डॉग का, और फिर मैंने इसके अंदर कैट का ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो जो जो मेरी क्लासेस थी उनका ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, फिर वो एक एक करके ऑब्जेक्ट को उठाएगा जो नॉर्मल मेरा फंक्शन होता है। तो इससे मेरा जो साउंड मेथड था मेरे को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये मेरा कोड जनरल मेरा कॉमन कोड बन गया। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म इन द जनरल। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखो, मैंने बैंकिंग का एग्जांपल लिया है। देखो इसके अंदर जैसे कि एक अकाउंट मैंने पेरेंट क्लास बनाई है, तो अकाउंट है नॉर्मल एक अकाउंट है, उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट मिलता है तुम्हारे। ठीक है, जो भी तुम उसमें अमाउंट डालते हो। तो अकाउंट आपके पास सेविंग अकाउंट्स भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट भी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है। तो अकाउंट एक पेरेंट क्लास है, आपने इसको इनहेरिट कर लिया, यहाँ पर भी आपने इसको इनहेरिट कर लिया, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आपने इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, और सेविंग अकाउंट का अपना अलग इंटरेस्ट रेट होता है, करंट अकाउंट का अपना अलग इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट का अपना अलग इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको जनरल बनाया, और इसके अंदर आपने क्या किया, फोर लूप लगाया। फोर लूप लगा के आपने तीनों के ऑब्जेक्ट डाल दिए, सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का, फिक्स्ड अमाउंट का,
और आपने सिंपल कॉल कर दिया इंटरेस्ट रेट। तो ये आपका एक जनरल एक कोड बन गया, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर सपोज अब आपको फ्यूचर में आप उसके अंदर और फीचर्स ऐड करना चाहते हो, आप लोन अमाउंट अकाउंट भी ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया, मेरे को नया अकाउंट भी ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, क्रिप्टो अकाउंट, ठीक है। क्रिप्टो अकाउंट मेरे पास एक और आ गया है, नया फीचर आ गया है, तो मेरे को अपने कस्टमर्स को उसको प्रोवाइड करना है। तो आपने इन कोड को, ये जो पुराना क्लासेस पड़ी हुई थी, पुराना जो कोड पड़ा हुआ था, आपने इसके साथ कुछ भी छेड़ाखानी नहीं की, आपने बिल्कुल जस्ट इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। दूसरी क्लास आपने एक सिंपल बनाई क्रिप्टो डॉट अकाउंट, उसमें उसको इनहेरिट किया और उसके अंदर भी आपने विड्रॉ करके एक बना दिया, फंक्शन बना दिया जो सबके अंदर कॉमन था। और आपने क्या किया, एक सेपरेट जनरल फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने क्या किया कि प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। आपने इस प्रोसेस पेमेंट को कॉल किया कैसे, फॉर अकाउंट इन फॉर लूप लगाया आपने, और इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर लाइन लिखनी थी आप यहाँ पे लिख लो सीधा लाइन, या फिर आपने एक सेपरेट वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर आपने प्रोसेस पेमेंट को कॉल करा दिया। या तो आप अलग सेपरेट फंक्शन बना लो या फिर आप सीधा इसको कॉल करा लो जैसे हमने ऊपर किया। सिमिलरली वही है, बस मैंने थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग चेंज कर दिया, सारा तरीका वही है, ठीक है। दिस इज हाउ द पर्पस इज of this example is how you can simply add the new thing related to the same। अगर मतलब नई फॉर्म ऐड करनी है आपको सेम एंटिटी की, तो आप कैसे इजीली उसको एक्सटेंड कर पा रहे, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए पॉलीमॉर्फिज्म की। फिर मैंने बताया आपका पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। पहला होता है मेथड ओवरराइडिंग, दूसरा होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। तो पहले मेथड ओवरराइडिंग समझते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होती हैं और उन पेरेंट चाइल्ड क्लासेस के अंदर आपके पास सपोज सेम मेथड है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास एक व्हीकल क्लास है, उसके अंदर मेथड है आपके पास मूव, आपके पास चाइल्ड क्लास है कार, आपने उसको व्हीकल को इनहेरिट किया है और उसके अंदर भी आपके पास सेम मेथड है मूव। तो मैंने क्या बोला था कि जो चाइल्ड क्लास होती है उसके पास पेरेंट के भी फीचर्स होते हैं, ये हम पूरा हम अच्छे से डिटेल में इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, राइट। तो जब उसके पास फीचर्स होते हैं और सपोज उसके पास सेम क्लास है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। क्योंकि जब वो उसको कॉल करने जाएगा डेफ डॉट मूव, सॉरी जब वो उसका कार के ऑब्जेक्ट को कॉल करने जाएगा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, तो जब वो मूव को कॉल करेगा, मूव तो उसको यहाँ पे भी मिलेगा, मूव उसको यहाँ पर भी मिलेगा, बट वो ओवरराइड कर देगा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सिमिलरली फॉर एक और मेरे पास चाइल्ड क्लास है जिसके पास भी मूव मेथड है, तो वो किसको कॉल करेगा, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, तो वो उसको भी ओवरराइड कर देगा, प्लेन फ्लाइज इन द स्काई। दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरराइडिंग, जब आपके पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और उसके अंदर आपके पास सेम मेथड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरराइड कर लेते हैं। एक दूसरे को मतलब जो चाइल्ड होता है वो आपके पेरेंट को ओवरराइड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मतलब जो हमने अभी टैबलेट में पढ़ा है अपना सारा, वही सेम मैंने एग्जांपल्स को आपको यहाँ पे रिलेट कर, ठीक है, सारा सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज मेथड ओवरलोडिंग, जब आपके पास सेम क्लास के अंदर आपके पास पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आपने एक सिंपल सी क्लास बनाई और उस सिंपल सी क्लास के अंदर सपोज आपके पास दो मेथड हैं और दोनों ही सेम नेम के, आपने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर और उसके अंदर सेम मेथड नाम के आपके दो मेथड पड़े हुए सेम नाम के, और उसके अंदर आपके पास सपोज दो मैंडेटरी दो सेम वेरिएबल्स भी पड़े हैं, तो सेम नेम बट एंड सेम आर्ग्यूमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ यू कैन से सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब है इसका, सेम नेम है, ठीक है, ऐड, और सेम ही आर्ग्यूमेंट है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, ठीक है। तो जब आपने इसको कॉल किया कैल्सी डॉट एड 2,3 कैल्सी डॉट एड 5,9, तो आप देखते हैं इसको सपोज मैं माइनस कर दूं, इट इज नॉट समथिंग एडिशन, बट मैं जैसे आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या होता है। देखते हैं, देखो इसने क्या किया, जब 2,3 कॉल किया तो जब इसने सेम देखा तो उसने क्या किया, लेटेस्ट वाले को कॉल किया, लेटेस्ट विल बी कॉल्ड, तो इन दैट केस लेटेस्ट
बॉटम वन विल बी कॉल्ड, बाकी के सारे आपके जो भी टॉप में है वो के इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लिसिटली a माइनस बी किया, नहीं तो आप समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 माइनस 3, यहाँ पे इसका 2 आया, जब इसको कॉल किया मैंने ऑब्जेक्ट बना के, तो 2 मेरा यहाँ पे आया, फिर 3 मेरा यहाँ पे आया, ठीक है, क्योंकि ये वाला लास्ट है। इसके बाद भी अगर एक और मेथड होता है सेम नाम का तो वो कॉल होता है, ये कॉल नहीं होता, ठीक है। फिर 5 आया, 5 ने इसको कॉल किया, 9 बी के पास गया और इसने 5 माइनस 9 कर दिया, क्या आ गया, -4, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग नॉट ट्रूली फॉलोज द पाइथन इन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन द पाइथन, ठीक है। बट अगर यही सेम दूसरी लैंग्वेज में होता तो अब तक आपके पास एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। बट पाइथन क्या बोल रहा है कि यार ठीक है, अगर तुमने सेम नाम का बना भी दिया तो मैं यार बिल्कुल लेटेस्ट वन फॉलो करूंगा, जो भी लास्ट में बचेगा, जो लास्ट में आपने लिखा होगा बस उसी को फॉलो करूंगा। दैट इज नॉन इज मेथड ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ, ठीक है। लास्ट वन इज, एक और एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज यहाँ पर अगर a कॉमा बी है, अगर क्या है एग्जांपल, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नाम तो सेम है, ऐड, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो एज पर रूल ओवरराइडिंग क्या बोलता है, मैं तो यार लेटेस्ट वाला लेके जाऊंगा, लेटेस्ट वन विल फॉलो। कैसे, अब देखो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉल किया कैलसी डॉट एड 2,3, मतलब आप चाहते हो कि मैं यार इसको कॉल करूं, फर्स्ट वाले मेथड को, क्या मैं कॉल कर पाऊंगा, देखते हैं, सी। तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि यार तुमने ये क्यों कॉल किया, मैंने तो अगर तुमने सेम नाम का बना दिया तो दैट इज समथिंग लेफ्ट आउट फॉर मी, ठीक है। तो आई विल कंसिडर ओनली दिस वन, जो भी मेरा लास्ट होगा मैं उसको कंसिडर करूंगा अगर तुमने इसको सेम नाम का बना दिया तो अगर जब तक तुम मुझे 5, 9, 10 मतलब 3 पैरामीटर नहीं पास करोगे, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। सी, दिस इज अगेन द अनदर एग्जांपल हाउ यू विल गेट द एरर। क्योंकि ऊपर वाले केस में एरर क्यों नहीं आई, क्योंकि दोनों ही सेम थे, दोनों के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट थे, यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट थे। अब आप 2 को फोर्सफुली आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, यहाँ पे आप 2, आपके पास सेकंड के अंदर भी 2 ही है, तो अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो यार समझेगा 2 ही तो है दोनों के अंदर, उसको 2 मिलेंगे, ऐड के 2 पैरामीटर्स वाले मिलेंगे, तो क्या करेगा, वो लेटेस्ट वाले के पास भेजेगा। यहाँ पे क्या है, उसने 2, आप फोर्सफुली उसको एक्सेस कर रहे हो, बट उसको यहाँ पे तो 3 का मिल रहा है, राइट, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तीसरा है कि विद की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। अब मैंने क्या लिखा, ए बी, और मैंने सी को डिफॉल्ट बना दिया। क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिकॉज क्योंकि सी एक डिफॉल्ट है, मैंडेटरी नहीं है, तो मैंडेटरी नहीं होता तो इट विल वर्क इन दैट। बट अगर दूसरी लैंग्वेजेस होती तो ये अब तक फेल हो गया होता, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू द मेथड ओवरलोडिंग एंड द मेथड ओवरराइडिंग। बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू पर्पज से, ठीक है। अब चलते हैं अपनी टैबलेट स्क्रीन पर। सिमिलरली जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अपना असाइनमेंट लिखा था, मैंने आपको दिया था, सिमिलरली मैं आपको देती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, इसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, अभी तक जो भी कहानी बताई, उसको आप सेम अप्लाई करोगे। असाइनमेंट लिख लेते हैं, सेम अप्लाई करोगे आप एक दूसरे यूज केस के साथ। और यूज केस क्या है आपका, यूज केस है सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय क्लास है, जो कि आपकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। और उसके पास एक मेथड है विच इज रोल मेथड, ठीक है। उसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस भी हैं, ये इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कैन बी अ डेवलपर, एम्प्लॉय कैन बी अ क्यूए एनालिस्ट, एम्प्लॉय कैन बी डेटा साइंटिस्ट, ठीक है।
ये उसकी कुछ चाइल्ड क्लासेस हैं और उनके पास भी रोल मेथड है, उनके पास भी रोल मेथड है, उनके पास भी रोल मेथड है। ठीक है, अब एक तो आपको इसका पूरा स्ट्रक्चरिंग बनाना है जैसे हमने समझा, दूसरा इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नई क्लास ऐड करनी है विच इज डेटा एनालिस्ट। एक क्लास ये हो गई, दूसरी आप लिख लो वेब डेवलपर, और दोनों के पास ही सेम मेथड है रोल। ठीक है, तो ये आप ट्राई करोगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे। कुछ डाउट होता है आप मेरे से पूछोगे, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में आप बताओ। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म में बस इतना ही था। हमने बहुत सारी चीजें देखी पॉलीमॉर्फिज्म की, हमने एनालॉजीज देखी, इसके बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे, फिर हमने इसको रिलेट किया बहुत सारी एनालॉजीज के साथ, फिर हमने इसका धीरे धीरे शुरुआत की कि कब इसको पॉलीमॉर्फिज्म में एक्चुअली यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और कब इसको यूज नहीं करते हैं, कैसे ये बेनिफिशियल होता है, राइट, इसके क्या पर्पसेस होते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल में हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को पढ़ा, फिर हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होती है, हमने सबके इम्प्लीमेंटेशंस देखे प्रॉपर, और मैंने फिर आपको लास्ट में एक असाइनमेंट दिया जो आपको करना ही है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, ब्रेन यूज नहीं करोगे, सब कुछ बेकार है। ठीक है, मेरी सारी मेहनत बेकार है कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके ये चीज सही से आपके दिमाग में घुस जाए, कैसे उसको मैं इजी से इजी बनाने की कोशिश करूँ। सिर्फ वीडियो देखने तक आपको उस टाइम तक समझ आएगा, फिर उसके बाद शायद आप भूल जाओ। लेकिन जब आप खुद से पेन पेपर पर उसको ट्राई करोगे, खुद से आप कोड लिखोगे, आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स में, और ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के साथ ही ऊप्स के हमारे जो 4 पिलर्स हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, हमने 1 बाय 1 देखा, सबको देखा, डीप में देखा, डिटेल में देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ऊप्स में ही अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बच रहे हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको भी और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लास एंड स्टैटिक मेथड। ये मेथड है, ठीक है, ये क्लास वाली क्लास नहीं है, मेथड वाली क्लास। ठीक है, क्लास एंड स्टैटिक मेथड इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, नोट्स का आपको एक्सेस चाहिए, तो अगेन द सेम फॉलो, आपको नोट्स ++ लिखना है और अपनी जीमेल आईडी का फर्स्ट पार्ट उसमें लिखना है बिफोर द @gmail.com। when I will see your comment, तो मैं आपको उसका एक्सेस दे दूं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी नोट्स का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो इतना ही है उस लेक्चर में। ट्राई करो, अगेन आई एम फोर्सिंग यू टू ट्राई इट आउट। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।